गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस जिनका ताल्लुक़ जो है कोयटा से बताया जा रहा है, वहाँ कुछ हज़ारा लड़कियों की ये वीडियोस हैं और नाज़ेबा वीडियोस हैं और कहा यह जा रहा है कि वीडियोस बनाई गई हैं, उनको गर्ल्स वर ड्रग्ड और उसके बाद ये वीडियोस बनाई गई। कोयटा पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है और जो मुल्ज़िम है मरकज़ी हिदायतुल्लाह खिलजी उसको गिरफ़्तार किया है, बल्कि उसके भाई को भी आज गिरफ़्तार किया है। और ये चीज़ें उस वक्त पुलिस का एक्शन भी हुआ जब एक ख़ातून ने ये क्लेम किया कि उनकी 2 बेटियां जो हैं उनकी वीडियोज़ ये बनाई जा रही हैं और बनाई गई हैं और उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। क्या ये वाइडर नेटवर्क है, क्या है? ज़ाहिर है बहुत इब्तदाई मरहले में तफ्तीश है। हमारे साथ मौजूद हैं DIG कोयटा फ़िदा हसन साहब। फ़िदा हसन साहब, वेल शो, थोड़ा तफसील से बताइएगा कि ये वीडियोस कब सामने आई और किस तरीके से फिर पुलिस ने एक्शन लिया। जी, थैंक यू वेरी मच मुबशिर भाई। मैं थोड़ा सा आपको इस केस का बैकग्राउंड बता दूं। जी, ये 2 दिसंबर को हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है। एक खातून ने आके लोकल कायदाबाद पुलिस स्टेशन है इधर कोयटा में, वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि जी मेरी 2 बेटियां हैं, उनको हिदायत खिलजी नामी एक आदमी है इधर कोयटा का ही है, वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है फॉर द लास्ट 2 ईयर। और उन्होंने उनके पास उनकी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं, उनके क्लिप्स उनके पास हैं और वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। इसके ऊपर लोकल पुलिस ने फौरी एक्शन ले लिया। हमने जाके अरेस्ट किया हिदायत खिलजी को। हिदायत खिलजी को अरेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हमने उनको यहाँ पे कोर्ट में पेश किया। रिमांड, फिजिकल रिमांड हमने उनका ले लिया और साथ साथ हमने उसके जो घर को सर्च करने के लिए हमने सर्च वारंट लेने के बाद हम उसका जो घर है हिदायत खिलजी का, उसके घर पे चले गए। लोकल पुलिस चली गई वहाँ पे और वहाँ पे फिर हमें उनका लैपटॉप हमें मिला, मोबाइल फ़ोन मिला और दूसरे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमें मिली वहाँ पे। वो हमने सारी कब्जे में ले ली और उसके बाद फर्दर जो जितनी हमारे पास वो चीज़ें आई थी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह सारा कुछ आया था, उनको हमने पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब जो लाहौर में रिनाउंड लैब है, हमने सारा उनको भेज दिया ताकि वो फर्दर उनको डिटेल में इनको एनालिसिस कर लें और उनको वहाँ से फर्दर डाटा रिट्रीव करने के बाद वापस हमें भेज दें ताकि उसकी फिर रोशनी में केस को हम फर्दर आगे लेके जाएं। अच्छा फ़िदा भाई, ये मुल्ज़िम के बारे में थोड़ा बताइएगा कि ये कौन है, क्या ये स्टूडेंट है, क्या ताल्लुक़ अभी तक इसका सामने आया है, क्या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस पर्सन? जी, मैं थोड़ा सा बता दूं, हिदायत खिलजी यहाँ पे बस लोकली है, कोयटा का ये स्टूडेंट तो नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, बस नॉर्मली इधर ठहरता रहता है इस तरह का। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये कोई 2 साल पहले इसी हिदायत खिलजी के खिलाफ एक और केस रजिस्टर हुआ था। ये जो अभी आज के केस में हमारे पास जो विक्टिम है खातून, इसी की मुद्दत में एक केस रजिस्टर हुआ था हिदायत खिलजी के खिलाफ तशद्दुद का। दैट वाज लास्ट दिसंबर 2020, तकरीबन आज से साल पहले की बात। ओके। और फिर उसके बाद जो है वो केस को हमने हिदायत खिलजी को उस वक्त भी गिरफ्तार किया था लोकल पुलिस ने। बाद में अदालत में जाके उसकी खातून ने, उस वक्त खातून ने कहा था, क्लेम किया था हिदायत खिलजी उनका शौहर है, और अदालत में जाके उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था। फिर उस बेस पे जाके अदालत से ये हिदायत खिलजी बरी हो गया था। अभी फिर उसके बाद जो है ये लोकली एज सच कोई इसका खास स्टूडेंट भी नहीं है और आगे कोई इसका खास प्रोफेशन भी नहीं है। और थोड़ा सा हमें अंदाजा इस तरह हो रहा है कि लोकल जो ट्रैफिकिंग के केसेस है उनमें इन्वॉल्व नजर आते हैं हमें। जी, तो फ़िदा भाई जो वीडियोस हैं थोड़ी सी उसमें ड्रग लग रही हैं वो बच्चियां, तो ये कुछ प्रूव हुआ है कि क्या वर दे ड्रग्ड? अभी चूंकि अभी हमारे पास वो बच्चियां हैं नहीं, इसलिए उनका हमने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन किया नहीं है, इसलिए वो ड्रग होने का हमारे पास कोई एविडेंस है नहीं, इसलिए मैं इस तरह कोई बात में बता नहीं सकता जिससे मेरे पास एविडेंस कोई ना हो। फ़िदा साहब, अभी ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये भी आ रहा है कि पता नहीं कोई 100-200 और वीडियोस भी इस तरह की हैं, लेकिन आपने अभी कहा है कि इसका आपको सिर्फ उस वक्त पता चलेगा जब पंजाब फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आएगी। बिल्कुल सही है। अभी हाल में आज ही कुछ घंटों पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उसकी एक स्टोरी पढ़ा था मैं कोयटा वॉइस पर, जिसमें आपने कहा है, क्योंकि जो 2 लड़कियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जाहिर है, वो अभी ट्रेस नहीं हो रही, तो आपने कहा है कि शायद वो काबुल में हैं, तो इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डाल सकते हैं?
जी बिल्कुल, ये पहले दिन जब हमारे पास इनकी वालदा आई थी कंप्लेंट लेके, उसके बाद जब हमने केस रजिस्टर किया द वेरी नेक्स्ट डे फिर हमें ये बच्चियां फिर मिली नहीं। मतलब हमने क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें उनको चाहिए था, जी उनके पास गए तो वो ट्रेस नहीं हो रही थी 2 दिनों से। फिर उसके बाद जाके जो सोशल मीडिया वो एक बच्ची उनमें से यूज कर रही थी, वो एक सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वगैरह कुछ अपलोड भी कर रही थी इस तरह का। उसके बाद जाके हमने वो जो जिस अकाउंट से वो कर रही थी उनका अपना अकाउंट था, उसके बाद जो उसका IP एड्रेस हमने यहाँ से लोकल, क्योंकि हमने FIA को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है उनके साथ, उनके थ्रू जब हमने चेक किया जो IP एड्रेस जहाँ से वो ऑनलाइन हुई थी तकरीबन 2 दिन पहले आज से, वो काबुल का आ रहा था। और काबुल का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लूँ, ये जो फैमिली है इनके रिश्तेदार काबुल में रहते हैं, इनका काबुल अफगानिस्तान आना जाना होता है। ये नहीं है कि जी कोई लड़कियों को ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ से लेके उनको ट्रैफिक किया गया, ट्रैफिक किया गया, ऐसा नहीं है। रिश्तेदार हैं उनके, लेकिन अभी हमारे पास फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें तफ्तीश कर रहे हैं, फर्दर चीजें आएंगी तो आपके। तो हिदायत साहब अभी किन दफात पे इनको बुक किया है? क्योंकि बिल्कुल लड़कियों की वालदा ने कंप्लेन किया था, वो तो हो गया है, पर्चा काट लिया आपने, रेड्स भी कर ली, लेकिन अगर विटनेसेस सामने नहीं आती एंड सो ऑन, तो क्या सिर्फ वीडियो की बुनियाद पर किस किस्म का केस आगे चल सकता है, या अगर और विक्टिम सामने ना आए? नहीं, इसमें अभी एक और बात भी आपको बता दूं कि 2 दिन बाद एक और विक्टिम सामने आई। अच्छा जी, मैं एक और विक्टिम भी सामने आई और उसने भी जाके केस रजिस्टर करवाया। इस वक्त हमारे पास जो हिदायत खिलजी है जो अक्यूज थे, इसके खिलाफ हमारे पास 2 केसेस रजिस्टर्ड हैं। उसके भी जो दूसरा भी तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर एलिगेशन थे उनके खिलाफ, हिदायत खिलजी के खिलाफ अब्यूज का है और उसमें डिटेन रखने का है और ट्रैफिकिंग का है। और जो हमारे पास जितने भी अभी इसमें रेलेवेंट सेक्शन थे, जितने भी PPC के सेक्शन थे और जो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स के जो नए लॉज हमारे बने हुए हैं और एंटी रेप लॉ जो नया आया हुआ है, उसके तहत हमने तमाम जितने भी रेलेवेंट सेक्शन थे उनको इसमें अप्लाई किया हुआ है। और जो हमारे पास टेक्निकल एविडेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम केस बनाने लगे हैं और इंशाअल्लाह ताला टेक्निकल एविडेंस हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि इसमें हम कन्विक्शन की तरफ इंशाअल्लाह हम चले जाएंगे। इंशाअल्लाह ये केस जाएगा। फिदा साहब, आपने ये कहा कि सेकंड कंप्लेनेंट भी अब सामने आ गई है। टोटल वीडियोस के बारे में खासी क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि ज़्यादा वीडियोस हैं, क्या ऐसा है? इब्तदाई तफ्तीश में कोई ऐसी सामने आई कि देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई? नहीं, वो जो एक सोशल मीडिया पे कोयटा पुलिस के नाम से भी ये कोई क्लिप चल रही थी कि बहुत सारी मुख्तलिफ हवालों से इस तरह की क्लिप्स की बहुत सारी इस तरह की लड़कियां हैं। इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन है हमारे पास काफी तादाद। मतलब ये मैं नहीं कहता कि जितना बताया जा रहा है हमारे पास इस तरह की वीडियोस हैं। अभी क्योंकि वो जो गैजेट्स हमने भिजवाई हैं जो रिट्रीव करना है उनको, ये तो फिर उनका फॉरेंसिक लैब का काम है, वो फिर रिट्रीव करके एक्चुअल नंबर से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे उसमें कितनी वीडियोस हैं एक्चुअल टोटल। अच्छा फिदा साहब, कुछ मैंने क्लिप्स देखी हैं, क्लिप्स तो नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट्स हैं, और उसमें जो जिस तरह की कैप्शनिंग है उसमें लगता है कि हिदायत खिलजी खुद ने शायद अपने इंस्टाग्राम पेज पर इनको अपलोड किया था। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि चोरों के साथ यही किया जाएगा और वो तशद्दुद कर रहे हैं लड़कियों पर एंड सो ऑन। तो अभी जाहिर है उनके इंस्टाग्राम को चेक करने की कोशिश की थी तो वो प्राइवेट है, तो हम एक्सेस नहीं कर सकते थे। क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये खुद भी इस तरह की पिक्चर्स, क्योंकि बहुत ही इम्प्यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं, इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे? अब ये जो आपने बताई ये बात बिल्कुल, ये इसमें हमने जो FIA का जो साइबर क्राइम उनका यूनिट है जी, उसको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये मैंडेट बेसिकली इस तरह की जो इंस्टाग्राम और बाकी जो सोशल मीडिया से अकाउंट्स या उसमें जो वीडियोस आती हैं उनको निकालने का और बाकी सारा है, मैंडेट है भी सारा FIA का है। अभी एक्चुअल हमें बता दें कि ये जो आप बता रहे हैं ये इंस्टाग्राम वाली ये वीडियो तो मेरे सामने से नज़र से नहीं गुजरी है, लेकिन इसको हम निकाल लेंगे। एक दफ़ा FIA की भी रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी तो उसके बाद दूसरा फिर जो अंडर साइबर एक्ट के तहत जो लॉज हैं उसके तहत जो भी एक्शन होगा फिर वो भी हम आगे इंशाल्लाह ताला इसको फिर लेके जाएंगे। ठीक है फिदा साहब, अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमसे बात करने का फिदा साहब, और हम इस केस पे फॉलोअप के तौर पर भी आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ कोयटा का मसला नहीं है, बहुत से शहरों में
ऐसी शिकायत सामने आई हैं। ये शिकायत भी है। हाँ। और एक और ट्रेंड है, इस पर पहले भी हमने बात की है कि अब अगर आप देखें कुछ लोगों के इंस्टाग्राम्स और उनके टिकटॉक्स या वो, तो अब इस तरह की वीडियोस अगर नहीं भी होंगी तो वो बैठे हुए हैं बैंड असले के साथ, नोटों के ढेर हैं उनके सामने, तोले तोले सोने पड़े हुए हैं, और वो हैं जाने माने उस इलाके के बदमाश। तो अब बदमाश को भी लाइक्स और रीट्वीट्स चाहिए ऐसी चीजें पोस्ट करके, शायद अपने बदमाश नेटवर्क के लिए, मुझे नहीं पता।